रमजान आने वाला है, मगर जरा रुकें, एक सवाल करें खुद से, क्या मैं वाकई तैयार हूं या बस दिन गिन रही हूं। हम में से अक्सर इफ्तार के मेन्यू तरतीब दे लेते हैं, सहरी की तरकीबें सोच लेते हैं, मगर रूह की तैयारी, दिल की सफाई, गुनाहों से तौबा। अगर ये रमजान हमारा आखिरी रमजान हो तो आज की इस वीडियो में कुरान, हदीस और उलमाए किराम की रोशनी में आपको वो कुछ बताऊंगी जो शायद कोई नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। खुश आमदीद आपका इस चैनल पर, जहां हम कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। रमजान अल मुबारक ये सिर्फ रोजों का महीना नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमतों, मग़फ़िरतों और जहन्नम से आजादी का महीना है। पर अगर कोई समझे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान अल मुबारक का महीना आ गया है, ये बबरकत महीना है, ये बरकत वाला महीना है। अल्लाह ने तुम पर इसके रोजे फर्ज किए हैं, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को बेड़ियां डाल दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात मुसलमानों के लिए यही खुशखबरी है कि शैतानों को बेड़ियां डाल दी जाती हैं। सही बुखारी में 1899 में आता है कि तू जब ऐसा मुबारक महीना आने वाला हो तो क्या हम खाली हाथ सामना करें। आइए आज मिलकर एक ऐसा लायक अमल तैयार करते हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है नियत की दुरुस्तगी। हदीस नबवी है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की है। अगर हम रमजान को सिर्फ आदत के तौर पर गुजारते हैं, भूखा रहना, इफ्तार करना, सो जाना, तो ये रोजा तो होगा मगर इसकी रूह नहीं होगी। अल्लामा इब्ने रजब लिखते हैं कि जो शख्स रमजान को अल्लाह की मोहब्बत और खुशनुदी के लिए गुजारता है, अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत से नवाजता है। नियत की 3 अहम कदम। सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अल्लाह से दुआ मांगे। रमजान से पहले ही ये दुआ करें, या अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा, रमजान को मेरे लिए बरकत बना और इसमें मुझे बदल दे। सहाबाए कराम रमजान से 6 माह पहले दुआ करते कि या अल्लाह हमें रमजान तक जिंदा रख, और रमजान के बाद 6 माह तक दुआ करते कि या अल्लाह हमारे रमजान को कबूल फरमा। रमजान शुरू होने से पहले कागज पर लिखें, मैं इस रमजान में कितना कुरान पढ़ूंगी, कितना सदका दूंगी, कौन सी बुरी आदत छोड़ूंगी, कौन सी नेकी शुरू करूंगी। तो याद रखें, बगैर मंसूबे की नियत अधूरी रहती है। तीसरा कदम क्या होना चाहिए? यकीन पैदा करें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। सूरह 11 में इरशाद हुआ ये। रमजान बदलने की का